मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? ये डायलॉग तो आपने ज़रूर सुना होगा। आज का गरीब कहता है कि मेरे पास आयुष्मान कार्ड है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सन 2018 में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान नाम से कार्ड जारी किए गए थे। गरीबों के लिए यह योजना बहुत ही लाभकारी रही। इस योजना के अंतर्गत हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार मिल सकता है। इस योजना का विस्तार करते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्ष 2022 में सरकारी जो उत्तर प्रदेश या अन्य स्टेट के जैसे राज्य कर्मचारी हैं तो उनके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस योजना लॉन्च की है। लाभ सेम थे, इसमें भी 5 लाख रुपए तक का उपचार निःशुल्क राज्य कर्मचारियों को मिलेगा। और जब इस सेवा का और विस्तार किया गया तो वर्ष 2024 में वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक है उनके लिए वय वंदन योजना नाम से लाई गई स्कीम। ये तीनों स्कीमें सेम थी। इसमें 5 लाख रुपए तक का लाभार्थी को उपचार मिलना था, वो भी निःशुल्क, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या कुछ इम्पैनल्ड निजी अस्पतालों में भी यह सेवाएं उपलब्ध हैं। तो इस योजना जानने के लिए हम चलते हैं तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय के आयुष्मान मित्र श्री ऋषभ राय से और विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल करते हैं। हेलो ऋषभ, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल मेडिकल डायसेक्शन। ऋषभ, जैसे कि तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय में काफी समय से यहाँ पर आयुष्मान मित्र के तौर पे काम कर रहा हूँ, तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना और वय वंदन योजना, क्या इनमें कोई फर्क है या एक ही चीज है? देखिए सर, फर्क तो है इसमें, क्योंकि जो हमारी आयुष्मान कार्ड है योजना है वो नॉर्मल लोगों के लिए है, और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय है जैसे राज्य कर्मचारी हो गए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, ये उनके लिए है। सबका स्कीम सेम ही है बट अलग अलग तरीके से बना हुआ है। जैसे वय वंदना कार्ड सीनियर सिटीजन के लिए कार्ड है, पंडित दीनदयाल कार्ड राज्य कर्मचारियों के लिए कार्ड है, आयुष्मान जो कार्ड है वो नॉर्मल जैसे व्यक्ति आते हैं जिनके जो आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं उनके लिए ये कार्ड है, जो राशन कार्ड यूज कर रहे हैं अपना, या फिर उनके पास पीएमसीएम लेटर वगैरह है, इससे उनके लिए काफी उनके लिए आता है। अच्छा, तो मेरा अब अगला सवाल ये है कि बारी बारी से पूछते हैं कि सबसे पहले कोई अगर आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है और वो अपना आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहता है तो वो कैसे बनवाए? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो उसके पास राशन कार्ड होना चाहिए, और राशन कार्ड पे अगर है तो उनके 6 व्यक्ति होने चाहिए। 6 व्यक्ति नहीं है तो उनके पास BOCW होने चाहिए। वो भी नहीं है तो अंत्योदय कार्ड लास्ट ऑप्शन होता है, जो गरीबी रेखा से नीचे आता है, उसमें संख्या से मायने नहीं रखती। ये BOC कार्ड क्या है? लेबर कार्ड जो होता है, कह सकते हैं इनको, जो अपना लेबर कार्ड बनवा चुके हैं, जो फैमिली को ऐड करवाए हैं, उसमें 4, 5, 3 जो भी व्यक्ति हैं उनका सबका नाम आता है उसमें, उसके थ्रू वो राशन कार्ड और उसके थ्रू आयुष्मान कार्ड में नाम आता है। अच्छा, मान लिया कि किसी भी व्यक्ति के पास ये सारी जो चीजें हैं उसमें से कुछ ना कुछ है, तो अब वो क्या करे? तो वो सीधे से अपना राशन कार्ड, आधार कार्ड लेकर के आएगा और किसी भी आरोग्य मित्र या किसी भी CSC पे PSC पे जाकर के चेक करवा लेगा। अगर वो लाभार्थी है तो एट अ टाइम उसका कार्ड बनाने के लिए प्रोसेस में चला जाएगा। अच्छा, हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि ऋषभ राय जो कि तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय में कार्य करते हैं, इनका जो ऑफिस है वो IOT के बगल में, चिकित्सालय का गेट नंबर 2 के बगल में IOT है, उनके बगल में यहाँ पर इनका ऑफिस है, जहां पर कोई भी व्यक्ति आकर के इनसे संपर्क कर सकता है और अधिक जानकारी ले सकता है, कार्ड बनवा सकता है, या जो भी इससे जुड़ी समस्याएं हैं, उनकी प्रश्न हैं, वो इनसे पूछ सकता है, अपनी क्वेरी हल कर सकता है। ठीक है ऋषभ, अब हम दूसरे पड़ाव पे आते हैं सवाल के कि ये तो आयुष्मान कार्ड हो गया, अब कोई स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, उसे कार्ड बनवाना है तो वो क्या करे? जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट में, मैं तो हेल्थ डिपार्टमेंट हूँ तो मैं अपना बताता हूँ, उसी प्रकार सब डिपार्टमेंट का अपना अपना कार्ड बनता है। जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट में है कि भाई अब जो कार्य कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनका पे बैंड लगेगा, उनकी DDO कोड लगेगी, उनके आधार कार्ड और उनके साथ उनके फैमिली मेंबर्स जो डिपेंडेंट हैं उन पे, उनके आधार कार्ड, फोटोज वगैरह लगती हैं, उसके थ्रू उनका नाम आता है, चढ़ता है, उनको नए सिरे से बनाया जाता है, एक फैमिली ID जनरेट होती है उनकी।
अच्छा, तो अगर कर्मचारी के पास ये सारी चीजें हैं तो वो आपके थ्रू बनवा सकता है? जी, जी। कार्ड बन जाएगा उसका में। अब लास्ट बारी आती है वय वंदन योजना में। जी। तो इसके लाभार्थी कैसे कार्ड बनवा सकते हैं? जैसे वय वंदना कार्ड है, ये एक्चुअल में 70+ कार्ड है, सीनियर सिटीजन जिसको कह सकते हैं। अच्छा। तो उसमें आपको बस आधार कार्ड लाना है और आपकी एज 70+ होनी चाहिए, 70 या 70+। जैसे अभी चल रहा है 25, तो आपकी एक्चुअल जो ईयर होना, सन होना चाहिए, 1955 होना चाहिए। अच्छा, 1955 या उससे पहले? उससे पहले के हों तो तब वो आपका नाम आ सकता है उसमें। एक्चुअली आपको सीधे से एक आधार कार्ड लेके आना मेरे पास, और अपने जो आधार से अटैच मोबाइल नंबर है वो आ जाए। एक्चुअली में क्या है ना कि जो अब 70+ उनके फिंगर्स भी नहीं काम करते हैं, तो उसके लिए ओटीपी कंपलसरी हो जाता है कि ओटीपी से काम चल जाएगा। अच्छा जी। तो ओटीपी मस्ट हो जाती है वहाँ पे, किसी किसी के काम करते, किसी किसी के नहीं काम करते। इससे वो आकर के अपना कार्ड बना कर किसी भी सामुदायिक केंद्र, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना लाभ ले सकता है। अच्छा, अब यहाँ से कुछ सवाल और उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम इस पे आते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि लोगों ने कार्ड बनवाए और जब वो लाभ लेने के लिए जाते हैं किसी हॉस्पिटल में, पता चलता है कि कार्ड ही नहीं काम कर रहा है, वो इनएक्टिव है। तो ये क्या समस्या है? समस्या ये है कि कभी यूज तो किया नहीं, मतलब उनको तरीका नहीं पता है कैसे यूज करना है, किस जगह पे यूज करना है, किस बीमारी में यूज करना है। वो सोचते हैं कि हम बड़ी बीमारी में यूज करें, ऐसा कुछ नहीं है। आप बड़ी बीमारी में भी, छोटी बीमारी में भी यूज कर सकते हैं इसको। नॉर्मल एक ड्रेसिंग कराने जा रहे हैं तो भी यूज करिए। अच्छा, ड्रेसिंग में भी यूज करिए, चाहे वो 100 रुपए की रसीद कट रही हो, चाहे आपकी 50 रुपए की रसीद कट रही हो। अच्छा, आप जाओ सीधे से कार्ड दिखाओ, इमरजेंसी में वो आता है वो प्रोसेस। अच्छा, इमरजेंसी में वो प्रोसेस आता है, आप सीधे से जाकर के वहाँ पे उसका इलाज ले सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि अभी तक तो हम लोग को यही लगता था कि सिर्फ ये भर्ती मरीजों के लिए ही है। इसी तरह आपके जैसे और भी पेशेंट हैं जिनको एकदम नहीं पता कि इसका यूज कैसे करते हैं, उन्हें बस बताया गया कि आप बड़ी इलाज में इसको यूज कर सकते हैं। तो छोटी बीमारियां या छोटे जो इस तरह के प्रोसेस होते हैं, तो और किस किस जगहों पे हम लोग इसका कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं? ड्रेसिंग हो गई, ड्रेसिंग हो गया, एक्सरे हो गया। अच्छा, आप प्लास्टर में यूज कर सकते हैं, जैसे कोई फ्रैक्चर हो गया है, इमरजेंसी में प्लास्टर करना है, एयर फ्रैक्चर है उसमें प्लास्टर करना है, तो आप जाके नॉर्मल कर सकते हैं। इसमें पीओपी कराना है तो उसमें भी कर सकते हैं। अच्छा, कंजर्वेटिव विदाउट प्लास्टर भी होता है। अच्छा। अगर आप जा रहे हो किसी का, वही मेरे को चोट लग गई, पट्टी करना है, अब वो पट्टी करने के लिए मुझसे फीस मांग रहे हैं, मतलब रसीद कटवा रहे हैं। आपके पास आयुष्मान कार्ड है, आप ले जाओ, रजिस्टर्ड कराओ, आपने आरोग्य मित्र से मिल लीजिए, वो आपको कंजर्वेटिव में डाल करके आपका इलाज करवा देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें आपको 1 रुपए नहीं, बस पर्चे का जो खर्चा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कि अगर कहीं कोई समस्या है तो आप आरोग्य मित्र से जाकर के मिल लीजिए। तो अब ये बताइए कि आरोग्य मित्र हर अस्पताल में होते हैं या सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में मिलते हैं? नहीं, हर अस्पताल में होंगे। जो भी इंपैनल्ड हॉस्पिटल होगा आयुष्मान से, वहाँ एक आरोग्य मित्र जरूर बैठा होगा। जरूर होगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि हर हॉस्पिटल जो कि आयुष्मान योजना से इम्पैनल होगा, वहाँ एक आरोग्य मित्र होगा जिससे आप मिल करके अपनी समस्याएं हल कर सकते हैं। ठीक है ऋषभ, एक बात अभी और आई कि ये सरकारी अस्पतालों में तो हर जगह काम करता है, क्या हर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ये काम करता है या सिर्फ कुछ सिलेक्टेड हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे ये काम करता है? जैसे कि हमने जहाँ तक अभी तक बात किया मैंने, तो ये हर प्राइवेट हॉस्पिटल में तो नहीं है। अच्छा, किसी किसी जो हॉस्पिटल से इम्पैनल्ड हैं उन्हीं के पास ये अथॉरिटी है कि वो आयुष्मान से इलाज करा सकते हैं, बाकी तभी। तो अब मान लीजिए कि हम किसी दूर क्षेत्र के रहने वाले हैं, हमें शहर में इलाज कराने जाए, तो हम कहाँ भटकेंगे कि कहाँ किस अस्पताल में जाएं, किस जगह पे? तो हम तो परेशान हो जाएंगे। इसके लिए भी सरकार ने एक एप्लीकेशन लॉन्च करने वाली है, जिसमें आपको लोकेट किया जाएगा कि आप अपना डिस्ट्रिक्ट कोड डाल करके या फिर अपना पिन कोड डाल करके चेक कर सकते हैं कि आपके अगल बगल कितने सर्कुलेट हॉस्पिटल, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं जो आयुष्मान से रिलेटेड है। अच्छा, क्या अभी वर्तमान में कोई वेबसाइट है जिसमें हम देख सकते हैं कि इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से हॉस्पिटल, कौन सी वेबसाइट? वो आपका आयुष्मान भारत ऐप है, एप्लीकेशन आता है, उसमें आप जब आप एप्लीकेशन के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे फाइंड इम्पैनलमेंट हॉस्पिटल आता है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट के वाइज जितने भी उस डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल्स होंगे, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सब, वो लिस्ट पूरी जारी कर देगा। अच्छा, आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल से संपर्क कर सकते हैं, उसमें मोबाइल नंबर भी रहता है, सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा,
तो ऋषभ, मेरा ये प्रश्न है कि इस योजना के अंतर्गत कौन कौन सी बीमारियों का इलाज मरीज को या किसी व्यक्ति को मिल सकता है? जैसे सर मान लीजिए कि आपको ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में जाना है, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है, इसमें ईएनटी डिपार्टमेंट है, आई डिपार्टमेंट है, जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, ये सब तक के भी हैं। इमरजेंसी में जो ओपीडी होती हैं उनके भी बीमारी इसमें इंक्लूड होते हैं। अच्छा, लगभग हर तरह हर की तरह की बीमारी बीमारी इंक्लूड होते हैं। डेंटल भी है, किसी हॉस्पिटल में डेंटल से भी इसका होता है। हर हॉस्पिटल में नहीं कह सकते, लेकिन किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में है। अच्छा, तो अब हमारा अगला प्रश्न है, एक मान लीजिए कोई मरीज आया, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है, उसका पैर टूट गया है, तो वो आता है अस्पताल में और उसके पास आयुष्मान कार्ड भी है। तो आप बताइए कि कैसे वो शुरू से अंत तक किस तरह से वो यहाँ पे लाभ ले सकता है। हम तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय की बात कर रहे हैं जी। यहाँ का बताइए। जी, जैसे मान लीजिए कोई लाभार्थी आया तो उसके पास आयुष्मान कार्ड है, वो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएगा, ट्रीटमेंट कराएगा। ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर कहते हैं इनको एडमिशन कराना है। वो एडमिशन कराने के बाद वो अपने नज़दीकी रोगी सहायता केंद्र में जाएगा, वहाँ पता करेगा कि आयुष्मान मित्र कहाँ बैठे हैं। वो बताएंगे कि भैया यहाँ बैठे हैं, और वो आके मेरे से संपर्क करेंगे या मैं उनसे जाके संपर्क करूँगा ओपीडी में या आईपीडी में। उनके बाद उनका कार्ड चेक करूँगा। सबसे पहले उनका आधार कार्ड लूँगा। अगर आधार कार्ड से नाम नहीं आ रहा है तो उनका राशन कार्ड चेक करूँगा। राशन कार्ड से नाम आ गया फिर तो मैं उनका कार्ड चेक करके उनको वेरीफाई करूँगा कि ये लाभार्थी हैं। उसके बाद मैं पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करूँगा, फिर डॉक्टर से संपर्क करूँगा कि इनका मर्ज क्या है। मर्ज बताने के बाद उनका पैकेज लॉक किया जाएगा। पैकेज विद इन 2 आवर्स या 24 आवर्स में क्लियर हो जाता है। अगर नहीं क्लियर होता तो 1 दिन 2 दिन का समय लगता है, हो जाता है। उसके बाद उनका केस जो भी ऑपरेशन होगा विद इन 1 वीक में ऑपरेशन होके वो घर जा सकता है। लास्ट में आता है डिस्चार्ज के लिए। तो डिस्चार्ज के टाइम ये होता है कि पेशेंट बिना बताए चले जाते हैं, तो उसमें थोड़ा दिक्कत आती है। बाकी पेशेंटों को यही कहता है कि आप आइए, शुरू से अंत तक अपने आरोग्य मित्र से संपर्क में रहिए, उनको छोड़े बिना, उनसे पूछे बिना मत जाइए। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा इन्होंने कहा कि जब भी आइए तो आरोग्य मित्र से लगातार संपर्क में रहिए। भर्ती से लेकर के, दिखाने से लेकर के, जब तक आपको डिस्चार्ज नहीं किया जाता अस्पताल से, तब तक आरोग्य मित्र के लगातार संपर्क में रहिए। ठीक है ऋषभ, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग काफ़ी जानकारियाँ मिली। तो अब हम लास्ट में आपसे जानना चाहते हैं कि कुछ टिप्स जो कि आरोग्य योजना के जो लोग हैं, लाभार्थी हैं, उनके लिए कुछ टिप्स। इसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, काफ़ी सारी टिप्स भी हैं। जैसे मान लीजिए आप ओपीडी में जा रहे हो, डॉग बाइट है आपका, तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं कार्ड का। अच्छा जी, आप ट्रेसिंग है, आपको नॉर्मल चोट आ गई है भाई, ट्रेसिंग कराने जानी है, तो ट्रेसिंग में यूज़ कर सकते हैं आप इसको। अपने प्लास्टर में चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए नॉर्मल आपका ट्विस्ट हो गया, पैर भी ट्विट कर गया, तो आप कंजर्वेटिव में जा करके इसका इलाज कर सकते हैं। इसमें आपको 1 रुपया नहीं देना होता। अच्छा, उसके लिए ईसीजी वगैरह जो होती हैं उसमें भी ये काम करते हैं। और बाकी जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, आप बाहर रहते हो, आप डॉग बाइट कर लिया है आपको, आप नॉर्मल कार्ड लेके जाएं, वो पर डोज का 500 रुपीज़ देते हैं। पर डोज आप जो बाहर खर्चा करोगे वो आप किसी कार्ड में यूज़ करके उसको करना है। पर कार्ड पे आपको उसको यूज़ करना है। किसी भी आरोग्य मित्र से संपर्क करिए, वो आपको बताएंगे, सारी डिटेल आपको एट अ टाइम देंगे, जैसे मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और ऋषभ, थैंक यू वंस अगेन। और दर्शकों, आपसे कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छी बातें बताएं। और आप भी यदि लाभार्थी हैं इस तीनों आयुष्मान कार्ड, पंडित दीनदयाल या वय वंदन योजना के, तो बिल्कुल शासन द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही है उसका लाभ लीजिए। अपना 5 लाख तक का इलाज निःशुल्क कराइए। किसी भी अस्पताल में जहां जाते हैं वहां आरोग्य मित्र के लगातार संपर्क में रहिए। और इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। नमस्ते।